नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इंटेलेक्ट डिज़ाइन इस कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिली है तो उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही में इस कंपनी का शेयर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम इंटेलेक्ट डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें एक अच्छी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली, जिसमें कंपनी हमें आई कोलंबस AI लॉन्च करते हुए देखने को मिले, जिससे कि टाइम टू ब्रिंग इंटेलिजेंस टू ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस। तो इस आई कोलंबस AI को लॉन्च करके हमें कंपनी ट्रेड और सप्लाई चेन फाइनेंस में यहाँ से करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस आई कोलंबस AI को इंटेलेक्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग है तो उसने लॉन्च किया है, और उससे पहले देखेंगे तो पियूना कंपनी ने लॉन्च किया था, जो कि वर्ल्ड में ट्रूली ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड करता है। तो उसके बाद हमें कंपनी आई कोलंबस AI लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो बिजनेस ट्रेड में जो डिस्टर्ब होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमें सॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में बैंक के जो डिफरेंशिएट है वो भी हमें यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले, और उसके साथ ही में बैंक से रिलेटेड जो डिजिटलाइजेशन, इन्हेंस ऑपरेशनल रिसाइलेंस, जिसमें कि हमें इम्प्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगी, और चैम्पियन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमें यहाँ से कांस्टेंट होते हुए देखने को मिले, जिससे कि कंपनी को अच्छा फ़ायदा हमें होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस आई कोलंबस AI के बारे में देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर हाउस है, जिससे कि हम ट्रेड फाइनेंस, उसके साथ ही में इनबिलिंग द एक्सट्रैक्शन, उसके साथ ही में वैलिडाइजेशन, और उसके साथ ही में रेमेडाइजेशन और इनरिचमेंट, मतलब उपाय और एक इनरिचमेंट मशीन रीडेबल डाटा के लिए करवाएंगे, जिससे कि हमारा जो टाइम है और उसके साथ ही में कॉस्ट और रिस्क है ये भी हमें यहाँ से रेडिकली रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। और उससे हमें डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट के लिए जो सिक्योरिटी लगती है तो उसको यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो इस आई कोलंबस AI की वजह से हमें सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेगी, साथ ही में टाइम कॉस्ट और जो रिस्क है वो भी यहाँ से रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट हमें इस आई कोलंबस AI से फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो आई कोलंबस AI है तो उसका अगर हम वर्किंग देखेंगे तो ये हमें एडवांस मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो कंप्यूटर विजन टेक्निक है तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है तो उससे हमें AI इंजन चलते हुए देखने को मिलेगा, और उससे हमें उस प्रोसेस से 500 डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप है वो हमें 87% के लेस देन टाइम और कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पावर हाउस है ये हमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये कंपनी आज लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमें ये कंपनी सॉल्व करते हुए देखने को मिलेंगी। और इस AI कोलंबस AI की जो AI इंटेलिजेंस की सर्विस जो कि कंपनी लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही, तो उसकी वजह से इस कंपनी का AI का जो सेक्शन है वो हमें और ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा, और उससे कंपनी को अच्छा फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी से रिलेटेड हमें एक अच्छी न्यूज़ आज के दिन आते हुए देखने को मिल रही, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखना हमें ज़रूरी है, और साथ ही में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें अगर हम लेटेस्ट कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट है उसके बारे में देखेंगे तो दिसंबर 21 में कंपनी का सेल्स हमें 508 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 452 करोड़ का था। तो कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के दिसंबर 20 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 382 करोड़ का था। तो कंपनी का सेल्स हमें एयर और एयर बेसिस दोनों बढ़ते हुए इस Q3 में देखने को मिल रहा है, और मंथली बेसिस भी कंपनी का सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो Q3 में हमें 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो 115 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद दिसंबर 20 के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 96 करोड़ का देखने को मिला था। तो एयर और एयर बेसिस भी कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 26% का देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें ये 26% का ही देखने को मिला था। तो कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ हमें स्टेबल रखते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 25% का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें
कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रखते हुए देखने को मिली। वही ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो 25% से बढ़कर 26% तक हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो पिछले अगर हम 6 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार 20 से ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट Q3 में जनरेट करते हुए देखने को मिली है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 79 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट में यहाँ पर Q3 में ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो दिसंबर 20 का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें 80 करोड़ का देखने को मिला, जो कि अगर हम Q3 में देखेंगे तो ये हमें 101 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस और ईयर और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी का जो अभी Q3 का रिजल्ट देखने को मिला है तो उसमें कंपनी का सेल्स, साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो सभी हमें इस Q3 में क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में अच्छे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से देखेंगे तो अच्छी बात है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें इस कंपनी का शेयर का चार्ट भी देखना ज़रूरी है कि इस कंपनी का शेयर का चार्ट कितना हाई गया था और कितना लो गया था। तो उसके हिसाब से हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है तो उसकी कितनी रिस्क हो सकती है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो आज हमें कंपनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी इस कंपनी के शेयर के चार्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे मार्केट की पोजीशन अभी हमें देखने को मिल रही है तो किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती है फिर भी हमें कंपनी का शेयर गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट अनस्टेबल होने की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें पिछले कुछ सालों से एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिला था, लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें अच्छे से ऊपर आते हुए देखने को मिला और उसमें हमें तो फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो इसके बाद अगर हम पिछले 1 साल का इंटेलेक्ट डिज़ाइन इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर हमें 400 रुपीज़ से यहाँ पर 800 रुपीज़ के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद हमें कंपनी के शेयर में फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिली और ये शेयर हमें 600 रुपीज़ के अभी आसपास मतलब 650-60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगातार वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है और इसका जो सपोर्ट है वो हमें 650 के आसपास मतलब 655 और 620 के दो यहाँ पर हमें अच्छे सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो उसी वजह से जो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वह ये दोनों जगह पर स्टॉप लॉस लगा कर रखे ताकि उनकी जो रिस्क है वो कम हो सके। वही अगर हम लॉन्ग टर्म की नज़र से देखेंगे तो जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इस कंपनी के जैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस हमें लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिले और कंपनी पिछले क्वार्टर से हमें अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो उसी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे खासे रिटर्न और प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के नज़र से देखेंगे तो 655 और 620 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे उनको ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये सब स्ट्रैटेजी हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में करनी चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।